अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र, कैसे हो यार? ठीक सर, अल्लाह का ठीक-ठाक। शुक्र। आज मैं आपके इलाके में आया हूँ साहिवाल में। जी और ये पता है मैं क्यों आया हूँ? सिर्फ आप जैसे टैलेंटेड बंदे के लिए, शुक्रिया। जिसने अभी जो नेपाल के अंदर सैफ गेम्स हुई थी और वहाँ पे आपकी कारकर्दगी बहुत एक्सीलेंट थी थैंक यू और सर। आपने सिल्वर मेडल हासिल किया। जी सर, ऐसा ही है। अच्छा, आप आज हम आए हैं, आज ज़फ़र आपकी जो है हम लाइफ हिस्ट्री देखना चाहते हैं। पहले तो ये बताएं कि आपने ये कराटे की तरफ कैसे आप तशरीफ़ लाए? कराटे सर ऐसा था कि मैं बहुत छोटा था तो बड़ा भाई जाता होता था करने के लिए, तो मैंने उसकी किट देखनी, उसने किट को फोल्ड करके लटकाई होती थी बेल्ट के साथ और वो जा रहा होता था। तो मोहल्ले में 2-3 लड़के और थे, तो मैं उनको देख के बहुत मुतासिर होता था कि मैं भी ये चीज़ करूं। बच्चों को मारना ये बचपन से ही था। तो तकरीबन मैं 8-9 साल का था तो मैंने सोचा कि इसको इस एक्टिविटीज़ को करना चाहिए। तो सर मैंने फिर वहाँ से स्टार्ट लिया। तो 2001-2 की बात है ये। तो करता रहा, वहाँ थोड़ा थोड़ा भाग जाता था, छोटा था ना, भाग जाता था फिर आ जाता था। तो 2003 में 2 साल गुजरे तो मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई थी। तो उस वजह से फिर मैंने कहा कि मैं अब वो जो करता था मैं उसको इसको लेके चलूँगा। आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की? एजुकेशन सर गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैंने एजुकेशन किया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज चला गया। वहाँ पे भी एक कराटे टीम थी, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। वहाँ यूथ फेस्टिवल आना शुरू हो गए, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता, उसमें मुझे पैसे मिले। मैंने कहा पैसे आ रहे हैं, चलो अब और करता हूँ। फिर मैंने एक और इवेंट यूथ फेस्टिवल खेला, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल जीता। जब मुझे गोल्ड का फिर मुझे चस्का पड़ गया सर, मैंने सोचा कि मैंने अब लड़ना ही गोल्ड के लिए। फिर मैं जिस इवेंट में जाता था वहाँ पे मैं गोल्ड मेडल जीतता था। फिर 2014 में खालिद सर ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे पाकिस्तान टीम में बुलाया, तब से मैं पाकिस्तान टीम का मेंबर हूँ। माशाल्लाह, आप जो नाजरीन, जो भी शख्स गोल्ड के लिए यानी नंबर 1 पोजीशन के लिए खेलता है वही असल में चैंपियन होता है। असल में आपकी सक्सेस ही नंबर 1 पोजीशन है। और जब आप सोचते हैं कि मैंने नंबर 1 पोजीशन हासिल करनी है तो वो बंदा होता ही सक्सेसफुल है। अच्छा, इसके पीछे ये जो आप चैंपियन बने इतना, तो आपके घर वालों की कितनी सपोर्ट थी? था कि सर मुझे घर वालों की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी। जब मैं छोटा था तो मुझे मेरी यूनिफॉर्म अम्मी छुपा देती थी कि ये नहीं करना, इसमें बाजू टूट जाते हैं, टांगे टूट जाती हैं। वो लोग डराते थे अब्बू को आके, तो अम्मी अब्बू ने बोलना कि नहीं करो। तो मैं फिर भी जाता था, मैं चोरी छुपे पेटी में से वो निकालता था, किट अपनी यूनिफॉर्म निकालना और मैंने चले जाना। फिर मुझे आके मार पड़नी। वो एक दिन ऐसा आया कि मुझे इतनी मार पड़ी कि मेरे नाक से खून आ रहा था। तो मैंने कहा मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बू को भी कहना छोड़ दिया उन्होंने कि यार ये मानता तो है नहीं, जाने दो। फिर मामू उनकी भी 2014 में डेथ हो गई। उससे पहले उन्होंने कहा कि अब्बू को इसको जाने दो, ये जहाँ जाना चाहता है जाने दो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अल्लाह के फजल व करम से मैं नेशनल चैम्पियन बन गया 2016 में। उसके बाद फिर मेरी रूटीन है। जी, जब ज़फ़र, जब भी कोई भी दुनिया का इंसान एक अपना गोल सेट कर लेता है और उसके ऊपर वो फोकस हो जाता है कि मैंने ये हासिल करना है, तो वो खुद तो मेहनत करते ही है पर अल्लाह भी उसकी मदद करता है। और नाजरीन, जैसा कि इसने बताया मुझे कि इसकी जो मदर हैं उन्होंने इसे रोका है क्योंकि कराटे इम्पैक्ट स्पोर्ट्स है और हर पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो बहुत खौफजदा रहते हैं। उनके दिल में ये हर वक्त खटक रहती है कि अगर मैंने अपने बच्चे को कराटे के लिए भेजा तो उसकी कोई बाजू, कोई हड्डी, कुछ ना कुछ टूट जाएगी। लेकिन ज़फ़र इकबाल देखें, इंटरनेशनल चैम्पियन बन चुका है। इंटरनेशनल लेवल पे इसने एशिया चैम्पियनशिप जॉर्डन में जो मुनक्कद हुई उसमें पार्टिसिपेट किया। अभी नेपाल के अंदर इसने मेडल हासिल किया है। लेकिन ये कोई इतनी इसे चोट नहीं लगी क्योंकि जो मेथडोलॉजी है ट्रेनिंग की वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो आपको बगैर चोट लगे आपको ट्रेन करती है। ज़फ़र, कोई ऐसा मुझे बताएं कि जिससे आप को बहुत ज़्यादा हर्डल मुश्किल पेश आई लेकिन आपने सोचा कि नेवर गिव अप, मैंने छोड़ना नहीं है।
ये ऐसा था सर, 2015 की जो नेशनल चैम्पियनशिप थी, 24वीं नेशनल DCO लाहौर वाली, उसमें मैं घर बैठा हुआ था, मुझे पाकिस्तान कैंप में, वापडा कैंप में नहीं बुलाया गया था। तो 1 माह हो गया था इस कैंप को चलते हुए। तो अचानक वो 30-31 तारीख को नेशनल थी, तो एक दिन पहले खाली सर की मुझे कॉल आई है कि बेटा पहुंचो कैंप में। मैं तो मुझसे पूछा गया ट्रेनिंग है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं कर रहा हूँ। तो तब मुझे यकीन नहीं था कि ये मुझे बुलाएंगे, लेकिन मैं फिर भी कर रहा था। मैंने सर 2016 में डबल गोल्ड जीता है और 2019 में नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और सैफ गेम्स में मैंने सिल्वर मेडल जीता है और फाइनल में मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था। रेफरीज़ की मिस्टेक की वजह से मुझे पॉइंट नहीं मिले वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट कोशिश जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो नवंबर में हो रही है दुबई में। और भी इवेंट खेलना चाहता हूँ सर, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी और कोई साहिवाल में और कोई भी दूसरा कोई स्पॉन्सर नहीं देता है। तो जिनसे स्पॉन्सर मांगते हैं वो टाइम देता है, टाइम के बाद वो बाद में फिर हाथ पाँव नहीं पकड़ाता। तो इस वजह से बड़ी अफसोसनाक बात है नाजरीन कि ऐसे नौजवान खिलाड़ी जो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जो सरमायाकार लोग हैं, वो देखें वो क्या करते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करें ताकि मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा ज़फ़र, थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताएंगे कि आपने कैसे स्ट्रगल करके साहिवाल जैसे इलाके में, आप मेरे ख्याल कराटे के वाहिद कलर पाकिस्तान कलर होल्डर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं जब ट्रेनिंग की है छोटा था तो भाई को देख देख के उससे सीखता भी था। फिर मोहम्मद अब्बास जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझ पे बहुत मेहनत की। बाद में फिर मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ था जो हमें आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी,
तो उस बाद में हम लोगों ने फेडरेशन के साथ अटैचमेंट की, तो जहांगीर सर उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की, फेडरेशन ने बहुत सपोर्ट की। अच्छा, ये जो चेयरमैन है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के, इन्होंने आपकी काफ़ी सपोर्ट की बहुत है? सपोर्ट की है सर। कैसे ज़रा बताएंगे? सर हमें कैंप में बुलाया गया, पाकिस्तान टीम में अच्छे अच्छे कोचों से ट्रेनिंग करवाई गई। सर शानू हैं, खालिद नूर सर जी, हैं, शाह मोहम्मद शान जी, अच्छा। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की। राजिक सर हैं और सादी सर जो मेन पार्ट हैं, रमज़ान सर हैं, उन्होंने ये सीनियर थे, इन्होंने मुझे एक भाइयों की तरह रखा कैंप में और मुझे बहुत सपोर्ट की इन्होंने। तो ज़्यादा क्रेडिट दूंगा खालिद सर को जिन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया कैंप खालिद में। नूर साहब। जी, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे एक प्लेटफार्म दिया जिससे मैं आगे निकल सका। दोस्तों ने तो सिर्फ तानाज़नी की है, कुछ थे जो सपोर्ट करते थे, वो बस दुआ सलाम से कि तू अच्छा है, करेगा तू, लेकिन फाइनेंशियली ज़रा वो वीक थे। तो जो अब्बू थे, अब्बू अम्मी की तरफ से सपोर्ट नहीं थी सर, वो तो कहते थे कि ये मार धाड़ वाली गेम है, हाथ पांव टूट जाएंगे, मुंह टूट जाएगा, तो इस वजह से वो मुझे जाने नहीं देते थे। और मेरा ये शौक़ था कि मैं कराटे सीखूं। सर मेरा शुरू से एक ही एम था कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूं। सर अब्बास मुझे कहते होते थे कि तू बड़ा एम रखेगा तो तू नीचे कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो अल्लाह ताला ने मुझे नेशनल चैम्पियन भी बना दिया, साउथ एशियन में भी मेडल होल्डर हूँ और अभी इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड चैम्पियन भी बन के दिखाऊँगा सर। इंशाल्लाह आपके जज्बे जैसे जवान हैं, जी सर। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, साहिवाल एक छोटा सा गांव टाइप का इलाका है, यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जी लेकिन यहाँ पे के काफ़ी सारे लोग टैलेंटेड हैं। कईयों ने मीडिया में बहुत नाम किया, कईयों ने फिल्म में बहुत नाम पैदा किया, कईयों ने राइटिंग में बड़ा नाम किया, खेलों में भी बड़े बड़े नाम हैं, और आप कराटे में वाहिद वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान का कलर होल्डर है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इसमें आपके मुझे ये बताएं कि अब जब आप मेडल हासिल करके आए हैं तो आपके वालिदैन अब क्या कहते हैं? मेरे वालिदैन तब जब मैं नेशनल चैम्पियन बना था और मेरी जॉब हो गई थी, तब वो मुझे कहते थे कि तू मेरा शेर है। उससे पहले मुझे कहते होते थे कि ना कर, ये होगा वो होगा। अब वो मुझे जब भी देखते हैं कि मेरा ये शेर है, तो हमारे जो रिश्तेदार हैं उनमें भी अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत नाम बन गया सर। तो इसी तरह अब्बू अब बहुत खुश हैं, तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं मज़ीद उनको खुशी दे सकूँ। अल्लाह के फजल से और आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह जैसे आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव खुश हैं, साहिवाल के लोग, न सिर्फ साहिवाल के लोग, पाकिस्तान भर के लोग फील करेंगे कि ये आप उनका प्राउड है इंशाल्लाह। तो आप हमें ये बताएं कि ये जो आपकी इधर स्पोर्ट्स की इंतज़ामिया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर्स हैं, ये आपके साथ क्या तावन करते हैं? सर ये इन्होंने हमें मैट दिया हुआ है ट्रेनिंग करने के लिए। डीएसओ साहब है कयूम सर, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। जो इससे पहले स्पोर्ट्स ऑफिसर थे वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। वो हमें मैट उठा देते थे, हम लोगों के बच्चों को बाहर से भगा देते थे कि कोई अंदर ज़फ़र ट्रेनिंग नहीं करता। बच्चे आते थे तो मैं भी कभी कभी आता था तो मुझे कहते थे पास लेके आओ। मैंने कहा मेरा पास क्यों मांगते हो, मेरा तो क्लब रजिस्टर्ड है अंदर। तो बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन जब से कयूम सर आए हैं इन्होंने बहुत सपोर्ट की है। और बड़ी सपोर्ट मेरी राना सजाद साहब हैं, वो वापडा से एथलीट के कोच हैं, तो वो मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट है पीछे।